अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब। सब सर को जानते हैं, टीवी पर भी हम देखा करते हैं और बहुत कुछ सर से सीखने को मिलता है। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि सर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहते पाकिस्तान को लेकर, जितना है उतना ही बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्ते आरजू जी। वालेकुम सलाम and Sat Sri Akal and Jai Hind, and may we have a very, very happy Diwali, both sides, yeah, in India and also across and all over the श्योर। world. Happy Diwali. Yes, थैंक यू Arjun सो ji. मच सर। हैप्पी दिवाली टू यू एंड एवरीबडी Thank you. जो भी सेलिब्रेट कर रहा Yes, है, whoever is celebrating it, बिल्कुल बिल्कुल including myself. I have to go to हम market for of course for lights and everything नहीं today. नहीं, we must celebrate each other's festivals. We must be good to each other. That is the crux of Exactly. the entire humanity, is to be good to each other. If that can be achieved, बस that's all is required in life. बाकी तो सब आता जाता रहता है, पैसा आएगा बिल्कुल जाएगा, ऐसा। शोहरत आएगी जाएगी, पर इंसानियत रहनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो सर आज अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, सर क्या लग रहा है आपको कि जो इस वक्त अटैक्स चल रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये कहीं रुकेंगे या फिर ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं? इसलिए कि अब तो ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान साइड से कि अब ये अफगान तालिबान तक ये जो लड़ाई है वो पहुंच गई है, सिर्फ टीटीपी तक नहीं है। देखिएगा आरजू जी, सवाल ये है कि पाकिस्तान और तालिबान के जो रिश्ते हैं वो तकरीबन वी कैन गो बैक टू अराउंड 1992 1994, बिकॉज जब यू नो द होल एम वाज द मुजाहिदीन जो पाकिस्तान ने बनाए, मे बी एट द यू नो इंस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि किसी प्रकार से उन्होंने सोवियट्स को अफगानिस्तान से निकालना है तो मुजाहिदीन की फौज खड़ी की जाए। उस मुजाहिदीन की फौज खड़ी करने के लिए पाकिस्तान ने को पैसा भी मिला, और जनरलों को पाकिस्तान में तो सिर्फ बिजनेस इज समथिंग विच कीप्स देम टुगेदर, यू नो, और हेट इंडिया और बिजनेस, दो चीजें उनको जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं और उसी के कारण वो फूलते फलते हैं। तो दैट इज व्हाट ब्रॉट मुजाहिदीन एंड तालिबान। तो तालिबान जो है, मैं कहूंगा कि अगर हम इनको देखें तीन भागों में बांटे जा सकते हैं, कि तालिबान द फर्स्ट तालिबान 1.0, and 1.0 is around the time they were say 92 94 till you can say about 2001, कि 5 साल अंदर मुल्ला ओमर वो पावर में रहे, पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे और एवरीथिंग वाज लुकिंग हंकी डोरी। और जो अयूब खान बार बार कहते थे कि वह पाकिस्तान लैक्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मिलिट्री में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में उनको लगा था कि अब अफगानिस्तान जो है उनके हाथ से खाना खाएगा, और इट बी यू नो समथिंग इन विन विन सिचुएशन पाकिस्तान को लगा। और धीरे धीरे उन्हें लगा कि जो डुरैंड लाइन है उसको भी धीरे धीरे करके समाप्ति पर आ जाएगा। एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट डुरैंड लाइन, अफगानिस्तान भी एक्सेप्ट कर लेगा। पाकिस्तान को तो चाहिए था एक्सेप्टेंस, बिकॉज पाकिस्तान तो सोचता है कि वो तो उसकी बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ। And then Americans, or Americans from 2001 to almost till 2021, after then we had that 9/11 और उसके बाद American. So you can say that तालिबान उस वक्त जो 2.0 है, अगर हम उसको कहें, तो उस वक्त कहीं ना कहीं पाकिस्तान and of course its intelligence agencies, the ISI, the Haqqani network, they played double. और डबल मैं क्यों कहता हूं, बिकॉज उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के फायदे के लिए, उनका अगर हम सोचे, उनके दिमाग से सोचे तो कहेंगे कि वो उनके अपने फायदे के लिए वो सोचते थे, और अमेरिका से पैसे लिए और अमेरिका को दिखाया कि हम आपके साथ हैं। और मुशर्रफ उस वक्त बार बार कहते आए कि हम, ये तो जी हमारे हीरो हैं, ये तो जी हमारे हीरो हैं। तो हीरो करते करते अमेरिका के साथ चलते चलते, मतलब वो 20 साल उन्होंने निकाले ये सोच करके कि फिर दोहा अकॉर्ड में पेंटिंग, पाकिस्तान वो फीलिंग गुड कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, अब तालिबान जो है अब हमारे, मतलब अब हमारे काबू में है और हम जो चाहते हैं वो कर लेंगे। तो 2007 इफ यू सी, देन द डुरैंड लाइन का फेंसिंग स्टार्ट्स, होपिंग कि भाई अब डुरैंड लाइन जो है वो धीरे धीरे करके वी विल बी मैनेजिंग इट और हो जाएगा। पर अफगानियों ने
Pashtuns, of course, comprise Taliban majority. I would say they're almost 99%. And the Pashtuns are Sunnis. The Pashtuns comprise 42% of the Afghanistan population. Pashtuns also comprise about 15 odd percent of the Pakistan population. Though in numbers, Pashtuns may be more in Pakistan and less in Afghanistan. But seeing the the percentage of population, the second most largest ethnic population पाकिस्तान में वो पश्तून की है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी समझ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डुरैंड लाइन जो बनाई भी गई थी, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ बाउंड्री। इट इज 1893 में विद अमीर अब्दुल रहमान के साथ जो ब्रिटिश ने बनाए, मकसद था फॉर अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नाउ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस विद द पर्पस कि कहीं ना कहीं रशिया को उससे बचने के लिए बफर जोन क्रिएट किया जाए, प्लस अपना भी दबदबा रहे उस इलाके में। एंड किसी ना किसी प्रकार से दे न्यू दैट द Pashtuns are not very easy to handle. The entire area is a tribal belt, very difficult to handle because they had their own very hardy living. और उस hardy living में ये रह रहे थे, तो Britishers were finding it somewhat difficult to handle it. So then comes the Durand Line with a hope, जैसे हम बार बार कहते हैं कि आज हमें लग रहा है it is dividing the Pashtun population, कुछ आधा अफगानिस्तान में और कुछ आधा पाकिस्तान में, जिसके कारण जो परेशानी आ रही है, क्योंकि पश्तून दिस साइड ऑल सेड एंड डन सभी सुन्नी मुस्लिम्स हैं, उसमें कोई शक नहीं है, दे ऑल आर मुस्लिम, बट द ट्राइबल एफिनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट ट्राइबल एफिनिटी इज बॉदरिंग द पंजाबी वेरी बैडली टुडे, बिकॉज समहाउ और द अदर ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि इंडस रिवर जो है साउथ ऑफ, और यू कैन से द ईस्ट ऑफ इंडस रिवर, जो लोग हैं उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनका बोलना, खाना पीना, रहना, जो भी वेस्ट ऑफ इंडस रिवर है उनसे अलग है। So the west of Indus River are all these tribal people. We have the entire Pashtun population which is going the Khyber Pass. Khyber Pass उस तरफ देखेंगे तो जलालाबाद, इस तरफ देखेंगे तो पेशावर, the Khyber Pakhtunkhwa. So all this kind of a belt, and the Durand Line divided with the to the बेस्ट ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने सोचा पश्तून अपने पास भी रहेंगे, पश्तून अफगानिस्तान में भी रहेंगे, एंड पश्तून एंड अफगानिस्तान विल बी अ बफर between Russia and the British India, and this tribal population will be used by them for the good of their own empire. तो ये सब करने पर जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, obviously the Durand Line became the dividing line between Afghanistan and Pakistan, and this 1893, as we said, is a 2600 kilometers. ऐसे भी नहीं कि it's a small line, it's a 2600 kilometer line which is called the Durand Line, which has been fenced now by Pakistan since 2007. It is almost about 1200 observation posts, about 1000 odd concrete bunkers all along. So आप समझ सकते हैं कि 1.5-2 किलोमीटर के बीच में बंकर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, और अफगानियों ने वहां पे ज्यादा ना करते हुए, आई थिंक दे मेड अबाउट 100 odd bunkers just to this thing. पर मकसद ये है कि दोनों के बीच में अब, और तालिबान जब वहां हुआ, और तालिबान यू कैन से आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द अमेरिकन, फिर खटाई में जो रिश्ते पड़ गए पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ, ये सोच करके तो उनको, उनके जो आईएसआई के चीफ उधर चले गए, आज तो जेल में बैठे हैं, लेकिन उधर जा करके उनसे मुलाकात करना, मिलना, ये सोचता कि ये तो अब मेरे जैसे, उनके बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग रहा था, इमरान खान की भाषा से भी लग रहा था, ये कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा था कि ये सब अब हमारे हो गए हैं। तो अब वो हमारे नहीं हुआ, क्योंकि Durand Line remained a problem. And meanwhile, by 2007, this Tehrik-e-Taliban Pakistan एक खड़ा हो गया। Now, Tehrik-e-Taliban Pakistan, though is ideologically the same as Taliban, ideology में कोई फर्क नहीं है, लेकिन Tehrik-e-Taliban Pakistan is based in Khyber Pakhtunkhwa, and that Khyber Pakhtunkhwa Tehrik-e-Taliban Pakistan, उनका जो aim है, their aim is Sharia. They aim is to fight the military of Pakistan. They aim is to fight the security forces of Pakistan, to spread Sharia across Pakistan. तो उसमें हमने देखा जैसे लाल मस्जिद हुआ मुशर्रफ के वक्त, then लाल मस्जिद के बाद फिर आर्मी पब्लिक स्कूल का, you saw how 152 children were massacred in Pakistan. So all these problems that have started, और उसके बाद
जो अमेरिका ने जब छोड़ा अफगानिस्तान इन 2021, वहां से जो शुरुआत हुई, $7 billion of weaponry left behind by America in Afghanistan, which led to काफी कुछ उसके जो हथियार हैं वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कुछ पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज, कुछ तालिबान. सो नाउ दे इक्विप्ड विद गुड वेपनरी, एंड उसके कारण से मुझे लगता है अब इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. देख रहे हैं जैसे तालिबान will ideologically inclined towards Tehrik-e-Taliban Pakistan. Tehrik-e-Taliban Pakistan in Khyber Pakhtunkhwa fighting with the security forces, और खैबर पख्तूनख्वा में तो if किसी की चलती है तो सिर्फ चलती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की. और जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा इस तरीके से लोग सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए इन 2024, देयर वर 14,000 ऑपरेशन, एक दो नहीं पाकिस्तान आर्मी ने किए, 14,000 ऑपरेशन, जिसमें 700 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए. तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑन द बैक फुट. देन यही नहीं है तो बलूचिस्तान में भी है, the Baluchis also have Pashtuns, Baluch also have Pashtuns also, Khyber Pakhtunkhwa also this kind. तो ये जो मिक्स है, वहां पे BLA खड़ा है, यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान खड़ा है. सो पाकिस्तान इज डेफिनेटली ऑन द बैक फुट एंड इट्स देयर ओन क्रिएशन. जैसे मिसेस क्लिंटन बार बार कहती थी, अगर आप आतंकियों को पालोगे या सांप पालोगे, ये सोचोगे ये सांप सिर्फ दुश्मन को ही डसेंगे, आपको नहीं डसेंगे, तो आप भूल जाइए आपको भी डसेंगे. तो यही अब नौबत आ गई है कि अब मैं ये कहता हूँ ये तालिबान 3.0 है. The 3.0 तालिबान is now, which has started after the 15th of August 2021. और वो जो है अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के बीच में दखल अंदाजी दे रहा है और तालिबान के साथ मिलकर के अफगानिस्तान में उनकी मदद. ऐसे कुछ नहीं है. Even during the entire 20 years that America was there, we helped the Karzai government $3 billion of investment. एक दो नहीं, $3 billion of the Indian investment. पार्लियामेंट बना के देना, पावर हाउस बना करके देना, रास्ते बना करके देना, स्कूल बना करके देना, उनको खाना पहुंचाना, उनको दवाइयां देना, उनको एजुकेशन देना. तो ये उनकी क्रिकेट टीम तैयार करनी. अफगान की जो क्रिकेट टीम अगर आज है, इट इज ऑल काइंड ऑफ दिस इंडिया, बिकॉज उन्होंने उनको देना, उनको नोएडा में कहीं पर उनको स्टेडियम देना, उनको खिलाना बनाना. तो आज आप देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इज गिविंग अ गुड फाइट टू एवरीबॉडी. तो वो जो एक नॉर्मल और रिश्ते भी हिंदुस्तान के अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराने हैं. मतलब वी कैन सेफली से जितने पुराना हिंदुस्तान उतने ही पुराने हमारे रिश्ते. आपके भी उनके साथ, हमारे भी उनके साथ, आप तो हमारे ही हैं. तो ये सब हम भाई, चचेरे भाई, और सौतेला तो कोई है ही, या तो अपना है या चचेरा है. तो दोनों होने के बावजूद देखते हैं. एंड देन मुझे लगता है पाकिस्तान ने गलती जो की वो की बार बार अटैक करना, चाहे ड्रोन्स के साथ हो या फिर एयरक्राफ्ट. यू डोंट यूज एयरक्राफ्ट ऑन योर ओन पीपल. कैन यू थिंक ऑफ दिस? मतलब ये जो सोच है, ये इसका मतलब उनके दिमाग में वो बात बैठ गई कि हम पाकिस्तानी नहीं है. अगर हम पाकिस्तानी नहीं है तो हम क्या हैं? हम तो बिल्कुल ही, हम तो अफगानी भी नहीं है, तो हम पश्तून हैं. तो वो जो दैट काइंड ऑफ emergence of desire for freedom, whether it is in Baluchistan or whether it is Khyber Pakhtunkhwa with the Pashtun, इतना लार्ज हो गया है कि अब मुझे लगता है पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान गोदी में जाके बैठ गया अमेरिका के. वैसे ही अफगानियों के दिल में वो एक आक्रोश है. सर एक चीज में सॉरी यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ सर. यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अब क्या ये 2 फ्रंट वॉर हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत की तरफ से भी, आपके यहाँ से भी कई बार कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो किया जाएगा. साथ ही साथ भारत की तरफ से भी अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान को कई बार वार्निंग दी गई है. तो आपको लगता है कि ये दोनों बॉर्डर्स जो है वो अब एक्टिव हो जाएंगे? मेरा ऐसा मानना है वॉर नहीं होगा. There won't be any war. I don't visualize there will be any war. But this perpetual tension is worse. मतलब यहाँ तो आर पार देखी जाएगी क्या होना है, लेकिन वॉर नहीं होगा. मुझे ऐसे, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ाई नहीं होगी. There will not be a war. I think this much my 40 years of experience in the army does tell me that war is not an option. But definitely this tension itself is a huge problem. And Pakistan, the problem is
पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है, जो सोच है, जो उसकी अस्तित्व है, वो खतरे में है। बिकॉज नॉर्मल अभी पाकिस्तान के अंदर भी सब मुसलमान हैं, आई कैन से माइनॉरिटी इज हार्डली एनीथिंग, सो इट्स अ इस्लामिक कंट्री बिकॉज दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनली आल्सो यू ऑल आर इस्लामिक कंट्री। पर तीन तरह के लोग हैं। एक है लिबरल लॉट इन पाकिस्तान व्हिच अंडरस्टैंड and wishes to be with the modern world. Saudi Arabia, from being rather of a more conservative society, has decided to move in with modernity, and you can now find female drivers there, and you can find a lot of progress in Saudi Arabia, UAE, Qatar, and everywhere. But Pakistan, from its modernity or its forward-looking approach, turned into more radicalization, more inward-looking. So Pakistan has still a sizable majority of forward-looking people who have a little more, more liberal, I'll say, look, no, all Muslims, but liberal. And the second lot is a very radicalized lot. And this radicalized lot is because of madrasas and because of the education. Education in Pakistan is virtually state managed because kitabe, ye, wo, your curriculum hai, it's not privatized like in India. In India, it's totally privatized education, very few government schools, a lot of privatization. But Pakistan is still a centrally controlled government. In fact, education is a major factor. And the third lot of people in Pakistan are the fence sitters who do not, who want to stay away. मतलब ना इधर भी जाना ना उधर भी जाना, बट जस्ट देखी जाएगी, अपना पेट पालना है, चलते रहना है, क्यों किसी के बीच में दखलंदाजी, जो ठीक है, जो बोल रहा है ठीक है, नहीं बोल रहा है वो भी ठीक है, जैसे भी चलने दो. So these fence sitters, radicalized and a liberal, these are the three groups in Pakistan. And then control is with the army and the elites in Pakistan. In 1947 there were 30 families, now they must have become 100 families. And the desire of the army people and the armed forces in Pakistan to settle abroad, मतलब हर जगह हर कोई जो है पैसा कमाना है और जाकर के बाहर रहना है, बच्चे बाहर पढ़ाने हैं, बच्चे बाहर जाने हैं. मतलब the craze for America, the craze for London, the craze for going abroad to European countries, that's something which is almost gripped the armed forces of Pakistan. तो इसमें अब क्या हो गया है, I'm sure you understand, आरजू जी, कि भारत के अंदर we are not a radicalized society at all. We are a very open-ended society where ठीक है, धर्म अपना है, it is private and carry on with it. Now maybe a little this thing because of the factors that are forcing people, but otherwise India is a very liberal society and a very I would say not bother. Religion doesn't bother them as much as wanting to do well. That bothers them. पढ़ाई भी करनी है बच्चों ने तो अच्छा बनने के लिए करना है, कुछ करना है तो अच्छा करने के लिए करना है, बाहर जाना है तो पढ़ने के लिए जाना है, पैसे कमाने, अच्छा करना, पर वापस अपने देश में आना. So that kind of a feeling is still there. Unlike in Pakistan, वो बेचारा उसको he wants a green card or he wants to migrate. मतलब he is not looking at Pakistan as something to come back to. वो ठीक है, पाकिस्तान छोड़ो, भागो, बाहर जाके बस जाओ, चाहे कनाडा में जाना है या इवन इटली में रहना है या फ्रांस, लंदन, अमेरिका, फेवरेट डेस्टिनेशन कि वहां जाओ, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो, forget about this thing. So Pakistan as a state has become kind of किसी का भी नहीं है. तो वो किसी का भी नहीं है में फिर जो रेडिकलाइज्ड लोग जो है बुल्ला, वो फिर ले लेते हैं और मिलिट्री उनको कंट्रोल करने की सोचती है. मिलिट्री ऑल्सो हैज बिकम आफ्टर जियाउल हक, Pakistan military has become totally radicalized. मतलब इस्लामिक कितना है, मतलब there is a limit to which you can radicalize the society or radicalize the organization. I hope पाकिस्तान में जो आवाम है वो इस बात को समझती है. मैं एम श्योर दे समझती है, बिकॉज पाकिस्तान आवाम, आई ऑलवेज रेट देम एज एन इंटेलिजेंट आवाम. इट इज नॉट मूर्ख लोग, नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारे जैसे है, सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे हैं, मेहनती हैं, सबको अपने देश के ऊपर गर्व है, लेकिन उनको दुख भी है कि भारत क्यों इतना अच्छा कर रहा है और हम क्यों नहीं इतना अच्छा कर पा रहे, जबकि दोनों को आजादी एक ही वक्त में मिली. So that feeling of uneasiness is there, and therefore Pakistan जो administration है और the armed forces है, they hate India. मुझे लगता है आम आदमी जो है they love Indians but hate India. And you ask them about China, they say they hate the Chinese but love China. So they love China because पैसा आएगा, but they don't like the Chinese. But Hindustan में they love Indians but they don't like India.
तो ये जो मिक्स काइंड ऑफ आई थिंक फीलिंग है लोगों के बीच में, वो खराब है। और अफगानी जो है अब सबक सिखा रहे हैं पाकिस्तान को, और जबरदस्त सबक सिखाएंगे। चाहे पाकिस्तान के पास कितनी अच्छी फौज क्यों ना हो, कितने मॉडर्न एयरक्राफ्ट क्यों ना हो, कितने मॉडर्न टैंक्स क्यों ना हो, अगर वो पतलूने ही टैंक पे लगा करके लेकर के जा रहे टैंक को अपनी तरफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को मार करके, तो इज इंडिकेटिव that terrain is very difficult. That terrain is extremely difficult. It is not easy to get ambushed. It is very easy to get ambushed. To have an entire area under your control is not that easy, especially उन लोगों के साथ जो उस वहां के रहने वाले हैं, who can live एक मुट्ठी भर बादाम डाल लेंगे अपनी जेब में और 2 दिन रह लेंगे और इंतजार करेंगे कोई आएगा तो उसको एम्बुश करके मार दूंगा। तो घात लगाने के लिए वो जगह अच्छी है। वो वेरी डिफिकल्ट। I can understand the kind of problems that people face, but then they इसने किया ये किया ही पाकिस्तान की आवाम को तंग करने के लिए। पाकिस्तान की फौज is now the real खलनायक of Pakistan. रियल खलनायक ऑफ पाकिस्तान इस पाकिस्तान की फौज, जो पाकिस्तान की फौज अपने समझ नहीं पा रही है कि पंजाबियों के मतलब इतने टू मच ऑफ पंजाबी, इतना पंजाबी ने मतलब ना सिंधी खुश, ना महाजिर खुश, ना बलूची खुश, ना खैबर पख्तूनख्वा के लोग खुश, सिर्फ पंजाबी खुश। और पंजाबी भी उसमें भी वो विच इज दैट अदर वन विच हैज गॉट तहरीक लबाइक का समथिंग, अब वो भी अब पीछे लग गए हैं इनके। So you have a TTP also, and you have this also, Labbaik also over there. So you have a real this thing. Labbaik खुद ही तो बनाई थी इन्होंने। बिल्कुल। अब आप देखिएगा गड्ढे खोद के रखे हुए सारे के सारे, मतलब they brought everything to prevent them to entering इस्लामाबाद। तो ये हालत जो हो गई है, ये क्यों हुई है, ये खुद कर रहे हैं। और आई थिंक आसिम मुनीर has also not understood. He has become a real मुल्ला जिसे बोलते हैं, मतलब बार बार लोगों को, you can of course he has a right to motivate his troops the way he wants them to be motivated, but then ultimately उन्हीं का नुकसान हो रहा है और उन्हीं का नुकसान होगा। मुझे लगता है पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। और पाकिस्तान को इस बात की समझ आनी चाहिए आम आदमी में, और आम आदमी भी अब धीरे धीरे देख रहा है। और एक वक्त आएगा कि सिविल वॉर, there will be a civil war in Pakistan because the administration हुआ ही है। इमरान खान अभी आज जेल में क्यों है, और क्यों कोर कमांडर के घर जलाए गए, क्यों ISI chief is in the jail today? वही रहा है। This is all visible, all of it will be visible unless until the people themselves, वो जो फेंस सिटर्स की जो मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि हमने they have to decide whether to join the liberals or to join the radicalized. But just doing fence sitting में फिर कोई फायदा नहीं होगा। मतलब द रेडिकलाइज्ड इज द रेडिकलाइज्ड लॉबी ओनली। आप मुल्ला के साथ कैसे लड़ेंगे, आप नहीं लड़ सकते, बिकॉज यू नो ही इज कमिंग इन योर डे सो ऑफन इन योर डे एंड इज कमिंग एवरी वीक। मतलब he has got a total grip over the population, so it's very difficult. If any clergy takes a grip of the population, फिर दिक्कत होएगी। The clerginess is for just keep yourself aloof from अगर परेशानी हो गई, आपको थोड़ा सा टेंशन है, you can go for a little break and find out, यार can you help me out, that's okay. But constantly creating tension and not relieving tension is a big problem. That's how I look at it. एग्जैक्टली सर, मेरे ख्याल है इनको अपनी पॉलिसीज को देखना होगा, भारत को लेकर भी और अफगानिस्तान के साथ भी। जो पॉलिसीज हैं वो एक तरीके से हेट इंडिया, और अफगानिस्तान के लिए भी जो पॉलिसी चल रही है वो ऑलमोस्ट वही है। तो शायद इनको अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, तभी कोई सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू।